नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है बुद्धू व्यापारी की कहानी। एक गांव में मदन अपनी माँ शीला और पत्नी शर्मिला के साथ रहता था। मदन दिमाग से कमजोर, आलसी और बुद्धू था। एक दिन सुबह के 8 बज गए। मदन की पत्नी शर्मिला ने उसे उठाया। शर्मिला, अजी सुनते हो, सुबह हो गई है, अब तो उठ जाइए, सूरज सर पर चढ़ गया है। कब उठोगे? मदन, यह तो रोज होता है, मुझे सोने दो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे इस तरह मत उठाया करो। शर्मिला, इतनी देर तक कोई नहीं सोता है, सभी उठकर अपने अपने काम पर चले गए हैं। मदन, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ और तुम दोनों की डांट भी खाता हूँ, इसलिए मेरा काम पर न जाना ही बेहतर है। तभी उसकी माँ शीला वहाँ आती है। शीला, अरे उठ जा मेरे लाल, उठ जा, जीवन चलाने के लिए कमाना बहुत ज़रूरी है। मदन, इस सूरज से कहो यह थोड़ा देरी से आया करे, अभी तो सोया था। करवट लेते ही तुम दोनों शुरू हो गई। ठीक है माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। शीला, जल्दी से नाश्ता कर और कुछ काम देख। मदन, माँ, आप मुझे छोटा बच्चा समझती हैं, लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ। आज मुझे कोई भी पागल नहीं बना सकता है। हाँ शीला, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी संभल कर जाना। शर्मिला, लेकिन ध्यान से जी, आप के भोंदूपन का सब लोग फ़ायदा उठाते हैं। मदन गांव में काम तलाशने के लिए निकल गया। लाला, दुकानदार, अरे आओ मदन, कहो क्या हाल है? मदन, अरे लाला जी, एकदम चकाचक, कुछ काम धाम भी कर लिया करो। लाला, क्या बोले जा रहा है? मदन, पूरा पागल हो गया है क्या? यह दुकान पर क्या झक मार रहा हूँ? काम ही पर हूँ। मादा, अरे लाला जी, थोड़ी सी जुबान फिसल गई। मैं आपके पास काम की तलाश में आया हूँ, मेरे लिए कोई काम हो तो बता दीजिए। लाला, सारा गांव जानता है कि तुम एक नंबर के भोंदू हो। मैं तुमको काम दे दूंगा, लेकिन तुम नुकसान करके आ जाओगे। मदन, भोंदू होता तो क्या सुबह सुबह काम की तलाश करता? अब मैं समझदार हो गया हूँ और अब कोई नुकसान भी नहीं करूँगा। हाँ लाला, यह बात तो सही कही तूने। लाला, मन में दुकानदार में रखी यह रजाइयाँ सड़ जाएगी, इस मदन से यह काम ही करवा लेता हूँ। मदन मन में लगता है मोटा बातों में आ गया। शर्मिला और माँ बिना बातें के रोज ताने मारते रहते हैं। देखो मैंने कैसे अपनी बुद्धि चलाई। लाला, यह बहुत अच्छी बात है, मैं तुमको 2 रजाई देता हूँ, तुम इनको बेचकर आओ। और हाँ, ध्यान रहे, इन्हें 1000 रुपये का बेचना है, इससे कम में मत बेचना। दोनों रजाई बेचने के बाद तुम मुझे 2000 रुपये लाकर दोगे, फिर मैं तुम्हें आज की कमाई दूंगा। मदन, अरे वाह, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पूरे 1000 रुपये में बेच दूंगा। मदन दोनों रजाइयाँ उठाकर गांव में चला गया। मदन आवाज़ लगाते हुए, रजाई ले लो, रजाई, अरे बहुत अच्छी अच्छी रंगीली रजाइयाँ, अरे भैया ठंड से बचाएगी, गर्मी बढ़ाएगी, नरम नरम रजाई। आदमी, अरे ओ भैया रजाई वाले, रुको तो ज़रा, एक रजाई कितनी की है? भैया, मदन पहले आप रजाई तो देख लीजिए, एकदम नरम रजाई है और दाम भी बढ़िया है। आदमी, हाँ हाँ भाई, दिखाओ दिखाओ। मदन, यह देखो, यह बहुत अच्छी रजाई है, आप इसे लेकर चाहे रेगिस्तान में चले जाओ, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। बता रहा हूँ ना, भरी सर्दियों में आपको इस रजाई की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ आदमी मन में, रेगिस्तान में लगता है यह आदमी एक नंबर का बुद्धू है, तभी यह इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है।
इसका अभी बुद्धू बनाता हूँ। आदमी, अच्छा भाई, यह इतनी अच्छी रजाई है क्या? मदन, हाँ भाई, मालिक ने मुझे पूरे 2000 रुपये लाकर वापस देने को कहा है। आदमी, फिर तो मुझे यह दोनों रजाई दे दो, लेकिन मैं तुम्हें केवल इसके 1500 रुपये ही दूंगा। मदन, नहीं नहीं भैया, ऐसे कैसे? अरे क्या हुआ, इससे ज़्यादा पैसे मैं नहीं दूंगा, इतने में ही खरीद सकता हूँ। मदन, नहीं नहीं, मालिक ने बोला था कि 1000 में ही बेचनी है, इसलिए मैं 1000 में ही दूंगा। आदमी, मन में लगता है बात बन गई। आदमी, तुम दोनों रजाई मुझे 1000 रुपये में दे दोगे? मदन, हाँ भैया, इससे कम नहीं दूंगा। आदमी, ठीक है, यह 1000 रुपये ले लो और मुझे दोनों रजाइयाँ दे दो। आदमी रजाई खरीद कर चला गया। मदन, अरे वाह, मज़ा आ गया, पहला ग्राहक मिला और पहली ही बार में मैंने मुनाफे में रजाई बेच दी। मालिक ने बोला था कि 1000 रुपये में रजाई बेचनी है और 2000 रुपये लेकर आने हैं, लेकिन यह क्या, मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपये बचे हैं। अब मालिक को 2000 रुपये कहाँ से लाकर दूंगा? मेरा फिर से बुद्धू बना दिया। नहीं नहीं, शायद मालिक मेरा दिमाग देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कहा होगा। अब मैं 1000 रुपये के 2000 रुपये बनाकर ले जाऊंगा। मदन जेब में 1000 रुपये लेकर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। मदन, मैं अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मदन, अरे भाई, तुमने एक आदमी को देखा जो रजाई लेकर जा रहा हो? आदमी, भाई, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो रजाई लेकर जा रहे थे। मदन, अरे बुद्धू हो क्या, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। आदमी, नहीं भाई, नहीं देखा, लेकिन क्या करना है, आज दोबारा से कोई बुद्धू बना गया क्या? मदन भाई, वह मेरी एक रजाई फ्री में ले गया और बातों से बुद्धू बना गया। आदमी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो हो ही बेवकूफ़। लाला की दुकान पर लाला, अरे आओ मदन, बहुत जल्दी ही तुमने दोनों रजाई बेच दी। लाओ मेरे 2000 रुपये दो। मदन 1000 रुपये दिखाते हुए, इतने ही मिले हैं लाला, आपकी रजाई काफ़ी पुरानी हो गई थी, इसलिए 1000 में ही बेचनी पड़ी। लाला, सच सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे बुद्धू बना रहे हो? रुको तुम। राका, जरा इस मदन से सच उगलवा। राका, अरे लाला जी, इसकी अच्छे से खातिरदारी कर देता हूँ। हाँ। मदन, अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। राका ने बेचारे मदन की अच्छे से धुलाई कर दी। पीटने के बाद मदन, लाला, इतनी खातिरदारी की क्या ज़रूरत थी? इसके बाद मदन घर जाता है। घर पर शर्मिला शिकायत करते हुए, कहा था ना कि समझदारी से काम करना, आ गए ना बुद्धू बनकर। मदन समझदारी से ही तो कर रहा था शर्मिला, लेकिन कमबख्त चाहते ही नहीं कि मैं समझदार बनूं। हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है। अगले दिन सुबह, मदन मेरे लिए पानी लेकर आओ। शर्मिला, लेकर आती हूँ। वैसे कल रात की धुलाई के बाद गला तो सूख ही रहा होगा। मदन, वह कल वाली बात की थी, अब बिल्कुल बदल गया है। अब इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। शर्मिला, अच्छा तो यह बता, आज भी कहीं जाओगे बुद्धू बनने के लिए? मदन को बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुमकिन है। शर्मिला, शायद आप कुछ उल्टा बोल गए हो मदन, शायद। मदन की समझदारी किसी से देखी नहीं जा रही है न शर्मिला। अच्छा समझ गई, आज ध्यान से काम करके आना। यह कुछ रुपये डाक खाने में जमा करवा देना और 100
रुपये का राशन लेकर आना। ठीक है, समझ गए मदन। हाँ ठीक है माँ, मुझे आशीर्वाद दो। शर्मिला, हाँ माँ, आशीर्वाद की तो इन्हें सख्त ज़रूरत है, वरना आज भी इन्हें कोई बुद्धू बना जाएगा। मदन गांव से बाहर जा रहा था, तभी उसे उसका पुराना दोस्त चंपक मिल गया। चंपक, अरे भाई कैसे हो तुम, इतने दिन बाद दिख रहे हो। मदन, अरे चंपक, तुम कब आए शहर से, बड़ा ही टिंचिक टिंचिक लग रहे हो। है काला चश्मा, लाल कमीज, क्या बात है। चंपक, तू अपना बता भाई, तेरा क्या है। पहले जैसा ही यह सुधर गया। मदन, जो भी काम करता हूँ सब बेवकूफ़ बना जाते हैं। ससुरा, पूरे गांव वाले बुद्धू बनाने लगे हैं। यार, अभी मैं डाकघर जा रहा था, माँ ने कुछ पैसे जमा करने के लिए दिए थे। अब कोई भी मुझे बुद्धू नहीं बना सकता। चंपक मन में यही तो सुनना चाह रहा था, दूसरों को बुद्धू बनाना ही तो मेरा काम है। चंपक, अरे आज से तुम्हारा मजाक कोई नहीं बनाएगा। तुम्हारा दोस्त जो वापस आ गया है। भैया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। चंपक मन में, अरे इसे अब लूट लेता हूँ, अच्छा मौका है। मदन, अच्छा क्या है बताओ, जरा मुझे भी बताओ। भैया, चंपक, मैं तुम्हें कुछ ऐसे बीज दे सकता हूँ जिन्हें बोने पर सोने निकलेगा। मदन, क्या सच में। चंपक, और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर तुम सोने के बीज नहीं खरीदना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को बेच दूंगा। मदन, नहीं, सोने के बीज मुझे दे दो, मैं तुमको सारे रुपए देता हूँ। चंपक, ठीक है, यह 1 किलो सोने के बीज है, अपने खेत पर जाकर बो दोगे तो सोने के पेड़ बाहर निकल आएंगे, लेकिन तुम इनका ध्यान भी रखना और समय पर पानी भी लगाना पड़ेगा। भैया, हाँ। मदन, मुझे यह बीज गेहूं के क्यों लग रहे हैं। भैया, चंपक, अरे यह मैंने जानबूझकर गेहूं के बीज के रंग में बनाए दिए हैं। तुम खुद सोचो, अगर यह सबको पता होगा कि यह सोने के बीज हैं तो सब खरीदना चाहेंगे कि नहीं, इसलिए मैं यह छुपाकर रखना चाहता हूँ। ठीक है मदन, धन्यवाद। भैया, यह आपने मुझे दे दिया, अब मैं घर जा रहा हूँ, मैं कल इनको बो दूंगा। घर की तरफ आते हुए मदन, आप देखना माँ और शर्मिला, सबको मेरी बुद्धिमानी पर नाज होगा। हाँ, और हो भी क्यों नहीं। मदन, तुमने काम ही इतनी होशियारी का जो किया है, अपने दोस्त चंपक को बातों में फंसाकर उससे सोने के बीज ले लिए। वाह रे मदन। शीला, बेटा इतनी देर में आया है। मदन, माँ, आज तेरे बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है। शीला, ऐसा क्या कर दिया है। मदन, मुझे सोने के बीज मिले हैं, मैं यह सोने के बीज खेत में बो दूंगा और फिर हम बहुत जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। शीला, हम लगता है आज सच में यह पागल हो गया है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ गई, इसको पानी पिलाओ। शर्मिला, हाँ शर्मिला, इससे अच्छा सुबह बाहर इन्हें काम पर नहीं भेजता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब पागलपन का इलाज भी करवाना पड़ेगा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। मदन, अब हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे खेत में सोना होगा। सोना, हाँ, तुम सब मुझे बुद्धू समझते थे ना, देखो मैंने अपनी अकल लगाकर कैसे सोने के बीज हासिल कर लिए हैं। मदन ने आज दिन भर की बात अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताई। शीला, अच्छा, तो अब मुझे समझ आया। शर्मिला, अब हम ही कुछ कर सकते हैं। शर्मिला ने अपनी सास के कान में कुछ कहा। मदन, तुम दोनों क्या कान में खुसुर पुसुर कर रहे हो। शीला, कुछ नहीं बेटा, मैं कह रही थी मेरे पास और भी सोने के बीज हैं,
मदन, क्या मैं सच में? शीला, हाँ, मैंने छुपा कर रखे थे। अब कल मिलकर यह सोने के बीज खेतों में बो देंगे, जिसके बाद हमारी धरती सोना उगलेगी। मदन, मैं बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से सुबह हो जाए। बस अगले दिन सभी खेत पर पहुँचे और पूरे खेत में गेहूं बो दिए, लेकिन मदन उसे सोना समझ रहा था, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शीला, अब सोने के बीज बो दिए हैं, लेकिन अब यह बात किसी को मत बताना। मदन, माँ, मैं किसी को नहीं कहूँगा। शीला, हमें खेत की सिंचाई नराई करनी होगी और पशुओं से देखभाल भी करनी होगी। मदन, माँ, आप बेफिक्र रहो, मैं अब सारा काम खुद देख लूँगा। मदन खेत में मेहनत करने लगा। शर्मिला खेत में ही मदन को खाना देने आती। मदन ने अब सबसे बातें करनी बंद कर दी थी, इसलिए अब कोई भी उसका फायदा नहीं उठा पा रहा था। मदन सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा था और इसी तरह 3-4 महीने बीत गए। फिर एक दिन शीला खेत पर आई। मदन, हमारे साथ धोखा हुआ है माँ। शीला, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो चल रहा है। मदन, माँ, खेतों में देखो, सोने की नहीं बल्कि गेहूं की फसल है यह तो। शीला, फसल पकने वाली है, तुम इसके अंदर देखना, सोना ही निकलेगा। मदन, माँ, अब आप भी बुद्धू बनाने लगी हो। शीला, कई बार दूसरा हमारा नुकसान करके खुश होता है, लेकिन वह जानता नहीं है कि उसने अनजाने में ही हमारे लिए एक और नया रास्ता खोल दिया है। तुम फसल पकने तक का इंतजार करो। शीला चली गई। मदन फिर से काम पर लग गया। खेत में फसल का सारा काम हो गया, लेकिन खेत में गेहूं के ढेर लगे थे। शीला, बेटा, शायद हमारे साथ सच में धोखा हुआ है, यहाँ तो सोना नहीं है। मदन, नहीं माँ, मुझे समझ आ गया कि असली सोना यही है। अब से मैं यही काम करूँगा और कोई पागल भी नहीं बना पाएगा। इस बार पूरा परिवार खुश हुआ। मदन अब खूब मेहनत से खेती करने लगा और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब